सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू। ये कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके हैं। टोटल 5 टॉपिक्स बने थे इसमें, तो हमने वो पूरे के पूरे टॉपिक्स अच्छे से विद कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। अगर जिस बच्चे ने जो प्रीवियस 5 टॉपिक मैंने करवाया वो अच्छे से कर लिए होंगे ना, तो इतनी मैं अश्योरिटी उसको दे सकता हूँ कि उसके सारे के सारे एमसीक्यू एक्यूरेट होंगे। कोई भी एमसीक्यू उसका गलत होने वाला नहीं है, जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप देखते चलना। मैंने टिक भी लगा दी है इसमें। टिक इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम थे, ठीक है, हमें छुट्टियां मिली थी इसके लिए। लगभग 10 से 12 दिन की छुट्टियां थी इस पेपर के लिए। तो उस टाइम मैंने एमसीक्यू भी अच्छे तरीके से इनके कर लिए थे, तो उस टाइम ही मैंने टिक लगा दिए थे इसमें। ठीक है, अपने रिवीजन के लिए। सो आपने अपनी बुक्स ओपन कर लेनी, जो भी है आपके पास। जो ये वाली बुक है ना, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, इसको ओपन कर लो, मॉडर्न वाली बुक को। और देन आफ्टर अपने आप को एनालाइज करना कि आप कितने एमसीक्यू एक्यूरेट कर पाते हो। ठीक है, तो एक बात बता दूं इसको करने से पहले कि इस चैप्टर से ऑन एवरेज 1 से 2 नंबर तक, मिनिमम इतना ही है, 1 से 2 नंबर तक एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स मिला के और जो फिलअप मिला के 1 से 2 नंबर का बन सकता है इसमें से कंटेंट। ठीक है, तो आपने अच्छे से करने हैं ये। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए थे, तो जो भी एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे जो बुक के पीछे ये एमसीक्यू दिए हुए हैं वहीं से बनेंगे। जो ट्रू फॉल्स बनेंगे, ट्रू फॉल्स का पता कैसा पैटर्न रहता है, जो आपने पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, किया हुआ है ना, तो उन्हीं में से ही ट्रू फॉल्स बना देंगे। या तो ये क्वेश्चन है ना, जैसे इसी का ही ट्रू फॉल्स बना देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ डीडीटी इन एग्रीकल्चर इज बैंड बिकॉज इट्स टॉक्सिक इफेक्ट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन द इन्वायरमेंट। एमसीक्यू में तो इसका ये आंसर होना है, बट ट्रू फॉल्स में या तो वो बंदा पूरे की पूरा ऐसे करके लिख देगा, फिर हमने ट्रू या फॉल्स जजमेंट करनी है, या तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके कर देगा, ताकि थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन की टर्म है उसको घुमा दे थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स भी यहीं से बनते हैं एमसीक्यू से, एक बात बता दूं। ठीक है, और जो फिलअप बनेंगे ना, फिलअप तो इस चैप्टर के बहुत ही कम चांस होते हैं बनने के, बट फिलअप भी अगर बनते हैं किसी चैप्टर के, तो जो एमसीक्यू होते हैं ना वहीं से ही बनते हैं, या फिर जो चैप्टर है ना वहीं से बनते हैं। ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया हुआ है ना, तो कहीं से भी बने आप क्वेश्चन को बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इतनी मैं 100% गारंटी देता हूँ। एंड जो एक सेमेस्टर का पेपर था, उसमें मैंने पैटर्न देखा था। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना पैटर्न, जब हमने पिछली वीडियो में देखा था पैटर्न, तो मैंने बोला था कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 साल से आप देखे हो पैटर्न, तो उसमें वही आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू एंड फिलअप। ठीक है, बट अगर आप देखोगे सेमेस्टर का एक पेपर था मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको, अभी तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो उसमें मैंने जो पैटर्न बताया था ना आपको कि एक एक नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें पूछे गए हैं। और फिलअप भी था ना, तो फिलअप भी एक ऐसे करके आया था कि द CSIR, सुनना फिलअप क्या था, द CSIR IHBT इज लोकेटेड इन पालमपुर, एक्सपैंड CSIR IHBT। तो ये पालमपुर में है, CSIR IHBT। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करने के लिए बोला था कि है क्या ये CSIR IHBT। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। CSIR IHBT स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। तो कभी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना फुल फॉर्म से रिलेटेड, कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है, SAR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, ICC की फुल फॉर्म पूछ सकता है जो हमने पीछे की हुई है, एक हमने CAC की थी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो टफ बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है। अब ये पूरी बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जो ये चीज़ है ना, ये आपकी इसी पेस्टिसाइड केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तभी आपसे पूछी गई है, तो ऐसा होता है। और अगर आपको किसी भी चीज़ की भी फुल फॉर्म पता हो ना, तो उसकी स्पेलिंग भी आपके एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म में स्पेलिंग की मिस्टेक आप नहीं कर सकते। अगर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की तो एग्जामिनर का ध्यान पड़ा तो नंबर काट लेगा आपके, मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पेल बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब देखो ये इतनी सी है फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप 2-3 स्पेलिंग गलत कर दोगे तो फिर कहीं से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की तो सभी को ही पता होती है फुल फॉर्म। जो IHBT है ना, इट स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। एंड ये जो ये संस्था है, ये लोकेटेड है पालमपुर में, पालमपुर
ठीक है, पालमपुर में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है, पालमपुर कांगड़ा में लोकेटेड है ये चीज़, ठीक है। तो ये था एक एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था, सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था। अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ डीडीटी इन एग्रीकल्चर इज बैंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। किन की वजह से जो है डीडीटी का यूज़ एग्रीकल्चर में बैन किया गया? यही है इसका एक्यूरेट आंसर की इट्स टॉक्सिक इफेक्ट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन द इन्वायरमेंट। अब इस चीज़ से हम क्या एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डीडीटी है ना, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट में एज इट इज़ रहेगा और इन्वायरमेंट को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। सो इसके टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से ही इन्वायरमेंट को इट्स टॉक्सिक इफेक्ट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन द इन्वायरमेंट, दैट इज वाई द यूज ऑफ डीडीटी इज बैंड। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सिस्टेमिक पेस्टिसाइड वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो मैंने बताया था सिस्टेमिक पेस्टिसाइड में आपको कि सिस्टेमिक पेस्टिसाइड वो पेस्टिसाइड होते हैं जो एक सिस्टम को जो प्लांट क्या करता है, जब किन्हीं क्रॉप्स पे ऊपर इनको अप्लाई किया जाता है तो प्लांट एक सिस्टम अपना के जो है इसको डिफरेंट ऑर्गन में, अपने डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर करता है, और पेस्ट अगर उन डिफरेंट ऑर्गन में बैठता है और उनको उस पर्टिकुलर पार्ट को कंज्यूम करता है तो पेस्टिसाइड उसके बॉडी के अंदर जब वो डाइजेशन शुरू होगी तो अपना टॉक्सिक इफेक्ट शुरू कर देगा और ऑटोमेटिकली पेस्ट क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। सो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट। देखो मैंने बोला था कि ये पेस्टिसाइड रूट से एब्जॉर्ब होंगे, देन आफ्टर स्टेम में जाएंगे और वहीं से वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन हो जाना था, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। फ्यूमिगेंट एक्शन नहीं होता क्योंकि फ्यूमिगेंट पेस्टिसाइड तो अलग पेस्टिसाइड होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमने पढ़े हुए हैं। दे कोज कॉन्टैक्ट पॉइजन भी नहीं करते क्योंकि सिस्टेमिक भी क्या एक मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। और ये सारी मोड ऑफ एक्शन है, दे आर स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन के अलग हैं पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। एंड थर्ड है हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। मैंने बताया था ऑर्गेनोक्लोरीन क्या होती है, पॉलीक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनोक्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाना था बी, ठीक है। कार्बामेट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला। मैंने बोला था कार्बामेट क्या होते हैं, कार्बामिक एसिड के एस्टर होते हैं, और कार्बामिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2COOH होता है, ठीक है। तो H की जगह मैंने बोला था कि H को जितने भी H दिखे वो R1 R2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 R2 से या R2 R3 से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी OH होता था, ठीक है। तो इस H को R' से रिप्लेस कर दिया। तो ये है एक्चुअली में कार्बामिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है, कार्बामेट का स्ट्रक्चर जो है, ये है जनरल स्ट्रक्चर कार्बामेट का, क्योंकि कार्बामेट होते हैं कार्बामिक एसिड के एस्टर। तो ये है कार्बामिक एसिड का एस्टर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूनोन। क्यूनोन में सिर्फ एक ही बिलोंग करता है क्योंकि हमने वही स्टडी करना है आगे, और वो है क्लोरानिल। तो इसका आंसर हो जाता है क्लोरानिल। यहाँ पे बुक में लिखा है क्लोरो नहीं होना, क्लोरानिल होना है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाना। कार्बोफ्यूरिन एंड कार्बोनाइल क्या होते हैं, कार्बोमेट होते हैं, हम कर चुके हैं। सारे के सारे जो पढ़ाए हुए हैं ना वहीं से हुआ। अगर आपने अच्छे से किया होगा ना तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी एमसीक्यू आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सारे करवाए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिलाइड पेस्टिसाइड। अब देखो ये थोड़ा सा नहीं बोल सकता मैं, ये भी वही है क्योंकि देखो एनिलाइड में आपको मैंने बताया था कि हर्बिसाइड होते हैं बेसिकली, जो भी एनिलाइड्स होते हैं, और दो ही एनिलाइड हमने पढ़े थे, एलाक्लोर और बूटाक्लोर, ठीक है। वो आगे हम स्टडी करेंगे एलाक्लोर एंड बूटाक्लोर। तो इसमें से आपको डीडीटी और बिंडेन लिख दिया है, बिंडेन हो गई, लिंडेन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, कार्बेराइल कार्बोफ्यूरेन नहीं हो सकता, क्लोरानिल और डाइक्लोकोलिन नहीं हो सकता। एक क्लोर वर्ड एसिटाक्लोर लिखा हो ना यहाँ पे, तो क्लोर की साउंड आ रही है यहाँ से, तो एक एसिटाक्लोर होता है, और प्रोपानिल ये भी एनिलाइड फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाना था। तो इतनी सी कॉमन सेंस तो हम खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने चैप्टर किया होगा। और साथ में मैं ये भी बता दूंगा अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे। एलिमिनेशन मेथड किस तरह से बनाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे अपनाया कि मान लो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। मेरे को पता है डीडीटी तो किसको बिलोंग करता है, डीडीटी और लिंडेन, जो डीडीटी और बीएचसी है वो तो ऑर्गेनोक्लोरीन को बिलोंग करते हैं। तो ये एनालाइड हो ही नहीं सकते। कार्बेराइल कार्बोफ्यूरिन किसको बिलोंग करते हैं, कार्बामेट को बिलोंग करते हैं, तो ये भी एनिलाइड की फैमिली को नहीं बिलोंग कर सकते। क्लोरानिल किसको बिलोंग करता है, क्यूनोन को बिलोंग करता है, तो ये भी एनिलाइड फैमिली में नहीं हो सकता। बचा कौन है, ये बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को पता भी नहीं होता तो मैं ऐसे कर सकता, अगर मेरे को रिमेनिंग 3 का पता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मैथड लगा के अपने एमसीक्यू को एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पेस्टिसाइड, तो कौन सा इनमें से नेचुरल पेस्टिसाइड नहीं है? ऑब्वियस सी बात है यार, डीडीटी नहीं है। डीडीटी हमने सिंथेटिक में स्टडी किया, ऑर्गेनोक्लोरीन क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी सारे रोटेनन हो गया, पायरेथ्रीन हो गया, बोरिक एसिड, हर एक चीज मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। इनके बारे में हमने एक एक दो लाइनें स्टडी भी की हैं एक्स्ट्रा से। द नेचुरल पेस्टिसाइड निकोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, निकोटीन कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया था स्टेम एंड लीव्स ऑफ तोबाकू प्लांट, ठीक है। तोबाकू प्लांट की स्टेम एंड लीव से निकोटीन हमें मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल नेचुरल पेस्टिसाइड, तो इनमें से मिनरल नेचुरल, ये है थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनरल नेचुरल पेस्टिसाइड में से कौन सा है? नेचुरल पेस्टिसाइड तो सारी की सारी है, पायरेथ्रिन भी है, निकोटीन भी है, बोरिक भी है, रोटेनन भी है, बट मिनरल वर्ड अलग हुआ है। मिनरल नेचुरल पेस्टिसाइड है बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी सा, बाकी तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं सही थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। अभी देखो ये आई ट्रू और फॉल्स, यहीं से ही बन जाते हैं, और मैंने बोला कि मैक्सिमम चांस यहाँ से होते हैं कि जो एमसीक्यू है वहीं से बन जाए आपके, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट बुक आप देखोगे ना केमिकल टेक्नोलॉजी वाली, उसमें सिर्फ आपको यही मिलेंगे जो एमसीक्यू है, वरना वहाँ पे ना ही तो आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे बुक में, ना ही तो फिलअप मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक में लिखे नहीं हुए हैं पीछे ट्रू फॉल्स भी नहीं है और ना ही फिलअप है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वही पूछे जाएंगे भैया। आपको पूरा की पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आपके लिए कोई भी ये, चाहे आप पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ, तो भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप एमसीक्यू उस वाली बुक के एमसीक्यू स्टडी कर लेते हो अच्छे से, और आपको पूरे की चैप्टर की नॉलेज भी है, तो कहीं मर्जी से भी एमसीक्यू बने, चाहे फिलअप बने, चाहे कुछ भी बने, आप कर दोगे आराम से, ठीक है। पहला बोल रहा है कि पेस्टिसाइड आर केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और कंट्रोलिंग एनी इंसेक्ट, फंजाई और वीड। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि पेस्टिसाइड का प्रयोग ही हम पेस्ट को किल करने के रूप में लाते हैं, ठीक है। सेकंड है पेस्टिसाइड आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, सिंथेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बिल्कुल सही बोल रहा है, सोर्स के बेसिस पे हमने किया हुआ है पेस्टिसाइड को क्लासीफाई। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। डीडीटी, निकोटीन, गैमिक्सेन, पायरेथ्रिन आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड। बिल्कुल फॉल्स बोल रहा है भाई, डीडीटी तो सिंथेटिक है, ठीक है। निकोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड लीव्स ऑफ क्यूनाइन प्लांट। बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि निकोटीन तो हमने कहाँ पे स्टडी किया था, तोबाकू प्लांट से मिलता ही है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास पायरेथ्रिन कंटेन टॉक्सिक एस्टर विच एक्ट एज इंसेक्टिसाइड। बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने बोला था कि पायरेथ्रम प्लांट कंटेन है टॉक्सिक एस्टर, ठीक है। एंड सिक्स्थ है आपके पास फ्यूमिगेंट्स आर द केमिकल यूज्ड टू इरेडिकेट रैट्स, माइस एंड निमेटोड्स। तो फंजीसाइड, सॉरी फ्यूमिगेंट्स नहीं है, फंजीसाइड है, ठीक है। तो फंजीसाइड तो सिर्फ फंजाई को किल करने के काम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स्थ आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ आपके पास निमेटिसिस आर पेस्टिसाइड यूज टू किल प्लांट पैरासाइट नीमेटोड्स। बिल्कुल सही बोल रहा है, नाम से आप यहाँ से जजमेंट लगा सकते हो, निमेटिसिस और नीमेटोड्स, ठीक है। नीमेटोड्स को किल करने के काम आता है। डीडीटी बीएससी वर्क एज स्टमक पॉइजन एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन। ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखे नहीं हुए है पीछे आंसर में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पढ़ा था डीडीटी और बीएससी का एक्ट करते हैं स्टमक पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन। फ्यूमिगेंट किल द इंसेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्यूम के रूप में वो पेस्टिसाइड पेस्ट के अंदर जाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। ट्रू है, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड कंटेन फॉस्फोरस एज एन एसेंशियल एलिमेंट। ऑर्गेनोक्लोरीन नाम से क्लियर है यार, इतनी तो कॉमन सेंस लग जाएगी सभी की कि क्लोरीन है नाम में, तो फॉस्फोरस कहाँ पे होगा? फॉस्फोरस किस में होगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट में होगा, वहां पे आ रहा है ना फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। डीडीटी, बीएससी, लिंडेन, डाइल्ड्रिन आर ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, सारे के सारे ऑर्गेनोक्लोरीन है। डीडीटी भी है, बीएससी भी है, लिंडेन भी है। लिंडेन जिसको बोलते हैं, बीएससी लिंडेन बोल लो या गैमिक्सेन बोल लो, तीनों ही बीएससी के ही नाम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इनमें। और डाइल्ड्रिन, ये सारे ट्रू है, ठीक है। एंड कार्बामेट्स आर एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड। बिल्कुल सही बोल रहा है। एंड क्यूनोन पेस्टिसाइड आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजोक्विनोन। ये मैं करा चुका हूँ, यहाँ पे लेंजो लिख दिया इन्होंने यार, क्या करते हैं ये भी, बेंजो है ये, ठीक है, बेंजोक्विनोन, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोफ्यूरिन कार्बेराइल क्लोरानिल आर कार्बामेट पेस्टिसाइड। फॉल्स है, क्योंकि जो क्लोरानिल में क्यूनोन बिलोंग करता है और कार्बोफ्यूरिन कार्बेराइल जो है ये तो कार्बामेट है, बट क्लोरानिल क्या है, क्यूनोन क्लास को बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि क्लोरानिल भी इंक्लूड कर दिया ना इन्होंने, वरना ये दो इतना ही होता है, ये तो ट्रू हो जाता कार्बोफ्यूरिन और कार्बेराइल तक। और एलाक्लोर, बीटाक्लोर, एसिटाक्लोर आर ऑर्गेनोक्लोरीन। बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये, क्योंकि ये सारी एनिलाइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब ट्रू फिलअप आ गया आपके, ठीक है। द इंसेक्टिसाइड विच वर्क थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कॉल्ड।
तो इनको क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं हम, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, तो फ्यूमिगेंट्स की क्लास में आते हैं। द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड आर नोन एज ऑर्गेनोक्लोरीन। बार बार यही रिपीट हो रहा है ऑर्गेनोक्लोरीन। देखो यहाँ पे हमने ऑर्गेनोक्लोरीन पढ़ा, ट्रू फॉल्स में टिक मार्क में हमने ऑर्गेनोक्लोरीन पढ़ा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं और आपको डेफिनेटली आप करोगे यार, अगर आपने अच्छे से जो मैंने चैप्टर कराया वो समझा होगा, ठीक है, उस वे में नोट्स प्रिपेयर करे होंगे और एक बार जो मैंने कराया वो भी लिखा होगा, और जब आपने खुद से रिवाइज एक दो बार खुद से रिवाइज कर लिया होगा ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फ्यूमिगेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ डैश ऑन फ्रूट। मैंने क्या बोला, फंजीसाइड है यार, फंजीसाइड, ठीक है। तो फंजाई को किल करने के काम आते हैं। फंजाई जो फ्रूट के ऊपर लग जाती है, बुफी जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो जम नहीं जाती काफी लंबे टाइम तक, कपड़ों में भी जम जाती है, ठीक है। तो वैसे करके तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द केमिकल यूज्ड अगेंस्ट रोडेंट्स आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड। वो हमने पढ़ा है, रोडेंटिसाइड किन को किल करता है, रोडेंट्स को। डैश इज ए नेचुरल मिनरल पेस्टिसाइड, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नेचुरल मिनरल पेस्टिसाइड है दैट इज बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3, इसको याद रखना। ये ट्रू फॉल्स में भी आ गया है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछ सकता है एग्जामिनर। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बामेट इज, क्या होता है कार्बामेट का जनरल फॉर्मूला, कार्बामिक एसिड बनाओ और कार्बामिक एसिड में जहां पे भी H दिख रहा है आपको, उनको R1 R2 से रिप्लेस कर दो, R3 से, ठीक है। तो कार्बामिक एसिड ये है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा हुआ है ना, ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे, जहां से भी आप देख लो। क्यूनोन आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजोक्विनोन, पढ़ चुके हैं हम, ऊपर भी वर्क कर चुके हैं। द इंसेक्ट रेजिस्टेंट टू DDT आर किल्ड बाय, जो इंसेक्ट जो DDT से नहीं मरते वो किससे मरते हैं, याद रखना, वो गैमिक्सेन से बनते हैं। DDT और BHC बोलो, गैमिक्सेन बोलो, लिंडेन बोलो, एक ही है, ठीक है। DDT और BHC में कंपेरिजन करें कि कौन ज्यादा टॉक्सिक है, तो BHC ज्यादा टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू DDT, ठीक है। तो जो इंसेक्ट DDT से नहीं मरते वो BHC से मारे जाते हैं, ठीक है। द ट्रेड नेम ऑफ हेक्साक्लोरोबेंजीन, जो हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या हुआ आपके पास, वही हुआ BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसका ट्रेड नेम क्या है, लिंडेन बोल लो, ठीक है, या फिर BHC बोलो, इन नाम से ट्रेड नेम होता है, मतलब किस नाम से वो मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है निकोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ, पढ़ चुके हैं हम, 100 बार पढ़ चुके, तोबाकू प्लांट, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे जो फिलअप थे, ठीक है, इन्हीं में से आएंगे सारे के सारे। और जो एक दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से, जो मैंने बताया था ना आपको एक पेपर, उसमें 2-3 नंबर के पूछ लिए थे, तो यहाँ से वो बन सकते हैं। तो सारे के सारे इनमें से मैंने करवाए हुए, मैं जल्दी से बता देता हूँ। व्हाट आर पेस्टिसाइड करवाए हुए मैंने, डिफाइन नेचुरल पेस्टिसाइड, गिव एन एग्जांपल। व्हाट आर सिंथेटिक पेस्टिसाइड, गिव एनी 2 नेम ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड करवाया हुआ है। लिस्ट एनी 3 एडवर्स इफेक्ट, 3 क्या आप 7 पूछ लो, 8 पूछ लो, आप बता दो, क्योंकि मैंने करवाए हुए हैं। राइट शोर नोट ऑन बेनिफिट करवाया है, ठीक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन प्लांट, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया था हमें इस बार, क्या इफेक्ट है प्लांट पे। तो देखो बड़ा क्वेश्चन यहीं से फ्रेम कर सकता है बंदा, कि उसने क्या किया था कि उसने पूछा था हमसे कि डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन प्लांट एंड एनिमल, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में पेपर, ठीक है। तो उसने यहीं से बना दिया था ये प्लांट, और आगे एनिमल भी लिख दिया था, ठीक है। और 6 नंबर का 6 नहीं 7.5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। तो सोच लो इन्हीं से ही 6 नंबर के भी 7 नंबर के भी बन सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि ये जो लॉन्ग टाइप आगे लिखे हुए हैं क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेंगे, पीछे वालों से भी बना सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से बनाता है, बट बनाएगा वैसा ही क्वेश्चन जिसका एक्चुअल में 6.5 7 8 नंबर तक का आंसर होगा, ठीक है, उन्हीं के बनते हैं। अब व्हाट आर पेस्टिसाइड लिख दिया और इसको बना दिया 7 नंबर का, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारे के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन छूटा है, ऐसे छूटा नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बताना। मैं कोई चीज़ बार बार बोलता हूँ, अगर आप सभी को इसकी दिक्कत लग रही होगी कि यार बार बार ये एक ही चीज़ रिपीट करता है, ठीक है, तो मैं इसलिए करता हूँ रिपीट, क्योंकि मैं उस चीज़ पर फोकस देना चाहता हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो गलती मेरे से हुई है या जो गलती हो सकती है इन चीज़ों में, वो आप ना करें, ठीक है। तो तभी मैं बार बार चीज़ों को बताता हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कोई भी फर्स्ट चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर वही डरा दिया, अच्छे से डराया हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।